कुछ रातें सवाल नहीं पूछती, बस उत्तर मांगती हैं, और वह अमावस्या उत्तरों की भूखी थी। काले आसमान पर चांद ने मानो चादर तान ली थी। तारे कहीं नहीं थे, सिर्फ स्याह गहराई जिसमें न कोई ओर था न छोर। पेड़ों की शाखाएं श्मशान में पसरे सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। पेड़ों पर बैठे गिद्ध और उल्लू, जो आमतौर पर रात्रि के स्वामी होते हैं, इस रात खामोश थे। उनकी चुप्पी में भी एक डर था, और यह डर किसी साधारण आत्मा से नहीं था। यह रात ही अमावस्या की, और यह रात किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें दांव पर थी आत्मा, शरीर और समय की सीमाएं। उज्जैनी के भव्य राजमहल में, जहां दीवारों पर विजय गाथाएं खुदी थीं और सिंहासन पर बैठता था एक युगों से पूजित नाम, राजा विक्रमादित्य, वहां एक अजनबी साधु प्रवेश करता है। उसके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, पर धूल से लथपथ, झुर्रियों से भरा चेहरा, उलझे हुए बाल और गले में लिपटी रुद्राक्ष की माला, जिसे देख लगता था मानो उसने हर माला की एक एक मणि को श्मशानों में तपस्या से तपाया हो। वह साधु ना झुका न बोला, बस सीधे विक्रमादित्य की आंखों में आंखें डालकर बोला, राजन, क्या तुम सच में वही हो जिसकी तलवार से यम भी कांप उठता है? दरबार में फुसफुसाहटें फैल गईं। मंत्री, योद्धा, ऋषि सभी सन्न थे। राजा ने साधु की आंखों की आग को नजरअंदाज नहीं किया। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो केवल वही कर सकता है जो मृत्यु को खेल समझता हो। यदि कोई परीक्षा है तो प्रस्तुत करो। साधु ने एक थैली खोली और उसमें से निकाला एक काले रंग का कागज, जिस पर कुछ मंत्र उकेरे गए थे, पर वह लेखनी किसी स्याही से नहीं, रक्त से लिखी प्रतीत होती थी। श्मशान में एक शव लटकता है पीपल की डाली से। वह शव मात्र मृत शरीर नहीं है, उसमें वास करता है वेताल। तुम्हारा कार्य है उसे लाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करना, लेकिन एक शर्त है, जब तक उसे यहाँ लाओ तब तक एक शब्द भी मत बोलना। राजा कुछ कहने ही वाले थे कि साधु ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और धीरे से आगे झुकते हुए फुसफुसाया, पर एक चेतावनी है, उस शव तक पहुँचना आसान नहीं। वेताल से भी खतरनाक है वह, जो इस खेल का स्वामी है, भैरवनाथ। एक पल के लिए वक्त रुक गया। भैरवनाथ, यह नाम सदियों से उज्जैनी में किसी ने नहीं सुना था, पर जिसने भी कभी सुना था उसके भीतर आज भी वह डर जिंदा था। कहा जाता था कि भैरवनाथ कोई साधु नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, वह एक पिशाच था जो अमृता के लिए मोक्ष को ठुकरा चुका था। उसकी आत्मा अनंत जीवन के लिए तड़पती रही और वह प्रतीक्षा करता रहा एक राजा की, एक राजा जो इतना शक्तिशाली हो कि उसके द्वारा किए गए बलिदान से वह अमृता को पा सके। और वह राजा था विक्रमादित्य। साधु चला गया, लेकिन महल की हवा में एक ठंडक भर गई। दरबार की दीवारें जैसे कुछ सुन रही थीं, कोई भविष्यवाणी, कोई शाप, या शायद किसी आने वाले तूफान की आहट। लेकिन विक्रमादित्य नहीं डरे। अब इस कथा की असली शुरुआत होती है, जहां हर अमावस्या एक परीक्षा है, रहस्य, तंत्र और मौन की अद्भुत अग्नि परीक्षा की।